ओम शांति। शिव बाबा के बच्चे बनकर जब हम संगम युगी ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो हमारे समक्ष अनेक पेपर आते हैं। बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों का प्रयोग कर हम उन पेपरों को पास करते हैं। ऐसे ही अनेक बाबा के साथ हमें अनुभूतियां होती हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है वह हमारे संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अनेक वरिष्ठ भाई बहन अपने जीवन में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को अनुभव युक्त क्लास द्वारा सुनाकर अनेकों के जीवन को भी परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार सचिन भाई जो सोनीपत रिट्रीट सेंटर से हैं, वे अपने विशेष सत्य अनुभव को बताते हुए कहते हैं, राजयोग बच्चों के जीवन के लिए टॉनिक है। भाई जी कहते, मैं जब छोटा था तो पढ़ाई में अच्छा था, परंतु जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो पारिवारिक स्थिति एवं ज्यादा सोचने से बहुत चिड़चिड़ाहट व परेशानी होने लगी। यहां तक कि अल्प आयु में ही तनाव जैसी स्थिति बन गई, जिसके लिए मैं कई बार तो दवाइयां भी खाता था। शरीर भी बीमार सा महसूस होता था, परंतु डॉक्टर द्वारा सब ठीक ही बताया जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खुश तो बहुत ही कम रहता था, बहुत जल्दी गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट रहना, सबका अनादर करना, किसी का कहना ना मानना, ऐसी अनेक आदतें मुझ में आ गई थी। मैं चाह कर भी खुद को इन आदतों से छुड़ा नहीं पा रहा था। एक दिन मैं अपनी मां के साथ उचाना हरियाणा के राजयोग ध्यान केंद्र पर गया। वहां के शांत और प्रेममय वातावरण ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मेडिटेशन की बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, पर धीरे धीरे मेरे मन की समस्याएं समाप्त होने लगीं और मेरी पढ़ाई में 40% का इजाफा हुआ। राजयोग में सिखाई विजुअलाइजेशन जैसी विधियों ने विज्ञान व गणित में मुझे बहुत अच्छा बना दिया, जिनमें मैं बहुत कमजोर था और उनसे डरता था। साधनों के इस युग में अल्पायु में बच्चे तनाव से सर्वाधिक प्रभावित हैं। आज अनेक बीमारियां जो शरीर में नहीं होती परंतु महसूस होती हैं, चिड़चिड़ापन और अस्वस्थ नींद आदि अनेक समस्याएं बच्चे अपने माता पिता को सुनाते हैं, और कई बच्चे तो सुनाते भी नहीं हैं। कई बार माता पिता उसे बहाना समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चे टीवी मोबाइल देखते हैं तो ठीक रहते हैं, परंतु परीक्षा के समय ऐसी बातें करते हैं। सत्य तो यह है कि साधनों का अत्यधिक उपयोग न केवल बच्चों के मन मस्तिष्क, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, के सकारात्मक विकास को रोकता है, बल्कि मन को कमजोर भी बनाता है। उत्साह, उमंग, स्मरण शक्ति आदि पर भी प्रहार करता है। इसलिए बच्चे बहुत जल्दी परिस्थिति से प्रभावित होने लगते हैं, जैसे जल्दी परेशान, नाराज, गुस्सा होना आदि। चूंकि हमारा मन भौतिक नहीं है तो भौतिक दवाइयों आदि से संपूर्ण इलाज संभव नहीं है। फिर बच्चों को वर्तमान वातावरण और डिजिटल वायरस से कैसे बचाएं? सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा हम अपने बच्चों के मन को शांत कर सकते हैं, साधनों के निगेटिव प्रयोग से बचा सकते हैं।
एवं तमोगुणी वातावरण से उत्पन्न मानसिक विकृतियों को नष्ट कर सकते हैं। बच्चों में समय अनुसार इनकी वृद्धि होती रहती है और अत्यधिक होने पर गंभीर समस्याओं का रूप ले लेती है। इसलिए इसका उपचार शीघ्र करना होगा। राजयोग से हम मन का शुद्धिकरण करते हैं और मन की शक्तियां जैसे कि एकाग्रता, स्मरण शक्ति, समेटने की शक्ति आदि जो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, उन्हें उजागर करते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को पूर्ण नियंत्रण से चलाए तो यात्रा सुखमय होती है, परंतु यदि गाड़ी ड्राइवर को अपने अनुसार नियंत्रित करे तो आप सोच सकते हो क्या होगा। इसी प्रकार हम साधनों को अपने कार्य में लगाकर सही प्रयोग करें। मेडिटेशन के लिए विशेष बचपन में मैं एक एक्टिविटी करता था। आप एक कार्डबोर्ड लें, उसे एक सितारे के आकार में काट लें और चमकीले रंग से कलर कर लें। इसे अस्थायी गोंद से मस्तक के बीच लगा लें। अब ध्यान मुद्रा में बैठकर मस्तक के बीच ध्यान एकाग्र करें। बच्चों को पूर्ण राजयोग सिखाने के लिए आप नजदीकी राजयोग ध्यान केंद्र पर भी ले जा सकते हैं। इससे बच्चों में आप अकल्पनीय परिवर्तन देखेंगे। आपके बच्चों का जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।